गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अपना चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करते हैं, दैट इज क्लाइमेट। कल हम कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, है ना, जिसमें हमने जेट स्ट्रीम कर रहे थे, प्रेशर एंड विंड्स में हमने सरफेस स्ट्रीम्स कर लिया था। नाउ कम टू द जेट स्ट्रीम। सबसे पहले जेट स्ट्रीम है क्या? These are fast flowing winds which flows in the upper atmosphere at the height of 12 kilometer. ठीक है, so it is a fast flowing winds which blows in the upper atmosphere at the height of 10 to 12 किलोमीटर। अब देखो, जो हमने सरफेस विंड्स किया था वो नियर द सरफेस विंड्स फ्लो करती हैं, है ना, जिसमें हमारा इंडिया जो है वो ईस्टर्ली विंड्स के जोन में आता है। अब ईस्टर्ली विंड्स जो है वो कहाँ से आती हैं? वो लैंड एरिया से आ रही है। लैंड एरिया से आती है तो वो क्या कर देती है, यहाँ के सरफेस को भी क्या कर देती है, ड्राई कर देती है। जब विंटर्स में आएंगी तो वो लैंड एरिया से आ रही है और वो कैसी होंगी, कोल्ड और ड्राई विंड होंगी। दूसरा फैक्टर जो प्रेशर और विंड्स में इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, दैट इज जेट स्ट्रीम। अब ये जेट स्ट्रीम भी जो है वो 2 टाइप्स की हैं। फर्स्ट है वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम and the second is easterly jet stream. वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? दे ओरिजिनेट इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स, means it blows from the European continent and towards the Indian subcontinent. इनकी जो पोजीशन है ये क्या होती है, हमारे इंडिया में जो हिमालयास हैं, हिमालयास के साउथ में ये विंड्स फ्लो करती हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जब ये यूरोप से निकल रही हैं तो यहाँ पर क्या है, मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी पर विंटर्स में यहाँ क्या हो जाता है, साइक्लोन जनरेट हो जाता है, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। जब ये विंड यहाँ से इंडिया की तरफ ब्लो करती हैं तो इस साइक्लोन को भी जो है वो अपने साथ यहाँ पर ले आती है इंडिया में। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, जो राजस्थान का एरिया है, ये सारे एरिया जो है विंटर्स में रेनफॉल रिसीव करते हैं ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस व्हिच कम्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब ये जो है सारा साल हिमालय के साउथ में ब्लो करती हैं एक्सेप्ट इन समर, क्योंकि समर में क्या होता है कि जैसे कि ये सारा हिमालय से ऊपर का रीजन जो है वो लैंड सरफेस है। जैसे ही समर आती है तो यहाँ पर प्रेशर कंडीशंस चेंज हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंसेस आएंगे। समर में टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ प्रेशर लो हो जाएगा, जिससे ये जो वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम है वो अपने नॉर्थ वर्ड शिफ्ट हो जाती है। पहले क्या है, हिमालय से साउथ में लाई करती हैं, लेकिन जैसे ही समर आती है तो ये जेट स्ट्रीम जो है वो हिमालय को क्रॉस करके नॉर्थ वर्ड शिफ्ट हो जाती है और इनकी जगह पर कौन सी जेट स्ट्रीम आ जाती है, दैट इज ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो आ जाती है और ये जेट स्ट्रीम जो है वो कहां पर लाई करती है, इंडियन पेनिनसुला में। वेस्टर्ली हिमालय के साउथ में और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम टेक्स प्लेस ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम व्हेन इट shifted towards the north in summer, and easterly jet stream lies in the peninsular India about 14 degree north latitude. नियर अबाउट 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ जाती हैं और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम अपने साथ क्या लेकर आती है, मॉनसून्स लेकर आती है।
क्लियर? ये हुआ जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम के साथ हमारा एक और जो फैक्टर है इंडिया के क्लाइमेट को जो डिफाइन करता है, दैट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड साइक्लोन्स। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, सबसे पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है? सपोज ये हमारा यूरोप का एरिया है, ये हमारा जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और यहाँ ये सारा जो यूरोप के साथ लगता एरिया है ये क्या है? एशिया। ठीक, इधर से इंडिया का पार्ट है, तो यहाँ पर क्या है? मेडिटेरियन सी है। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है क्या होते हैं, विंटर्स में साइक्लोन जनरेट हो जाता है। साइक्लोन जनरेट होने के बाद इस मेडिटेरियन सी पर जो साइक्लोन जनरेट होता है वो क्या करता है, जब वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलती है तो वो इस साइक्लोन को अपने साथ वेस्ट साइड ले जाती है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट वो मूव करना शुरू करती है, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी जो है एशियन कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करना शुरू करता है, और ये साइक्लोन जो है वो इंडिया में पहुंचते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी और दिसंबर एंड जनवरी, जिससे इंडिया का जो हमारा ये नॉर्दर्न पार्ट है वो क्या करता है, रेनफॉल रिसीव करता है विंटर्स में, जिससे थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है, और ये रेनफॉल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रबी क्रॉप इन इंडिया। क्लियर? ये क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो कहाँ जनरेट होते हैं? मेडिटेरियन सी पर इन द यूरोप, and it blows towards the east in the influence of westerly jet stream and reaches in the north part of India, which brings little rain in January and December, which is very important for the rabi crop in India. Next है हमारा cyclones. अब cyclones जो है, अब आप देखते हो कि दिसंबर जनवरी में बहुत ही ठंडी और तेज हवाएं चलती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। नेक्स्ट इज साइक्लोन। अब ये साइक्लोन्स जो हैं वो क्या होते हैं, हमारे इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल पर क्या ओरिजिनेट हो जाते हैं, साइक्लोन्स जनरेट हो जाते हैं। अब साइक्लोन जनरेट क्या है कि अगर कोई बीच में बहुत ही लो प्रेशर एरिया है तो हाई प्रेशर एरिया से विंड्स जो है वो चारों तरफ से लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू करती हैं, बहुत ही स्पीडली विंड्स होती हैं, और ये जो है बॉइलिंग फॉर्म में फॉर्म हो जाती है, जिसको हम साइक्लोन्स कहते हैं। अब इन साइक्लोन्स की ओरिजिनेशन जो है वो कहाँ होती है, बे ऑफ बंगाल पर। ये जो साइक्लोन्स हैं ये ईस्ट वेस्टवर्ड मूव करना शुरू करते हैं, तो जितने भी हमारे यहाँ के कोस्टल एरियाज हैं, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, they receive thunderstorm, heavy rainfall due to this cyclonic position. आपके पास न्यूज में आता है कि साइक्लोन्स मूव कर रहे हैं, बहुत तेज हवाएं चलने वाली है, तूफान आएगा, गांव जो है खाली कर दिए जाए, ऑल दीज जस्ट बिकॉज ऑफ दीज साइक्लोन्स। तो ये साइक्लोन भी जो है इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। नाउ कम टू द मॉनसून। हमने कहा था कि जो इंडिया की क्लाइमेट है उसको हम मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। तो ये मॉनसून क्या है और इसको कैसे, ये कैसे जो है मॉनसून जनरेट होती है, कैसे वर्क करती है, कैसा इनका मैकेनिज्म है, ये सारा हम इस चैप्टर में मेनली पढ़ेंगे। सो कम टू द मेन टॉपिक, द इंडियन मॉनसून। सबसे पहले जो मॉनसून वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मॉसिम। मॉसिम मीन्स चेंज इन सीजनल चेंज, ठीक है। सीजनल चेंज यानी जो विंड्स हैं वो क्या होती हैं, सीजन के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है।
अब इन मॉनसून्स को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किसने किया? इनको सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया शिप सेलर्स ने। जब जो सेलर्स है उन्होंने अपने शिप सेल करना स्टार्ट किया ओशंस में, तो उन्होंने देखा कि एक जो सीजन है, जैसे कि विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन में क्योंकि जो शिप्स है या बोट्स है वो हवा के एनर्जी से, विंड एनर्जी से फ्लो करती हैं, स्पेशली जो हमारा हिस्टोरिकल टाइम्स था। अब तो ठीक है कि आपके इंजन लगे हुए हैं तो आप अपोजिट डायरेक्शन में भी उनको सेल कर सकते हैं, बट इन द हिस्टोरिक टाइम्स दे ब्लोज इन विद द एनर्जी ऑफ विंड। जिस डायरेक्शन में विंड होगी उस तरफ वो इजीली ब्लो करेंगे। अब जब उन्होंने अपने शिप्स को सेल करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि विंटर्स में जो शिप्स हैं या विंड्स हैं वो इस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है। इट मीन्स नॉर्थ टू साउथ जो है वो इजीली वो ब्लो कर सकती है। लेकिन जैसे ही समर्स आई तो ये डायरेक्शन चेंज हो गई, तो जो विंड्स है वो किस तरफ ब्लो कर रही थी? साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि उन्होंने एक रिवर्सल देखा इन द विंड डायरेक्शन कि विंटर्स में विंड्स कैसे ब्लो कर रही हैं इंडियन ओशन में नॉर्थ टू साउथ, लेकिन जैसे ही समर आई तो विंड डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया, साउथ टू नॉर्थ हो गया। तो इस चीज को उन्होंने क्या नाम दिया? इन हवाओं को उन्होंने क्या नाम दिया? मॉनसून। क्लियर कि मॉनसून जो शब्द है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया अरेबियन ट्रेडर्स ने, जिन्होंने इस रिवर्सल विंड रिवर्सल्स को रिकॉग्नाइज किया। अब हम आते हैं कि जो मैकेनिज्म है इन मॉनसून का वो कैसे वर्क करता है। मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून, कौन से फैक्टर्स जो हैं वो मॉनसून के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, किसके कारण जो है विंड्स रिवर्स डायरेक्शन में ब्लो करना शुरू करती है? सबसे पहला फैक्टर इसमें आता है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ये फैक्टर हमने किया था ना कि किसी भी जगह की क्लाइमेट को जो है लैंड एंड वाटर की डिफरेंशियल हीटिंग इन्फ्लुएंस करती है। तो अगर हम इंडिया में भी देखें तो क्या होगा कि यहाँ पर जितना भी एशियन कॉन्टिनेंट है वो सारा लैंड मास है, और यहाँ पर जितना भी हमारा इंडियन ओशन है वो कैसा है? वाटर है ना, ओशनिक बॉडी है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाते हैं? प्रेशर डिफरेंसेस आ जाते हैं। समर्स में क्या होता है? यहाँ लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है और यहाँ पर एज कंपेयर हाई प्रेशर रहता है। लो प्रेशर क्यों रहेगा? क्योंकि समर्स में टेम्परेचर हाई होगा, है ना। लैंड पर टेम्परेचर एज कंपेयर टू वाटर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, जिससे यहाँ लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा और विंड जो है वो हाई टू लो प्रेशर एरिया मूव करना शुरू करेंगे। तो यहाँ जब लैंड एंड वाटर में डिफरेंशियल हीटिंग मिलती है, हमें कूलिंग मिलती है, तो जिससे प्रेशर डिफरेंसेस आते हैं। प्रेशर डिफरेंसेस के कारण विंड्स जो है वो मूव करना शुरू करती है। सेकेंड जो है दैट इज शिफ्टिंग ऑफ ITCZ। ITCZ मीन्स इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। लिख लीजिए, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये होता क्या है? सबसे पहले सपोज कि ये हमारा अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये एरिया कैसा होता है? लो प्रेशर एरिया होता है, लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं हम इसको। तो यहाँ पर जो है ईस्टर्लीज जो आती हैं, ट्रेड विंड जो आती है, वो आपस में यहाँ पर कन्वर्ज होने की कोशिश करती है, मिलने की कोशिश करती हैं। तो ये एक लो प्रेशर एरिया है वेयर द ट्रेड विंड्स और ईस्टर्लीज ट्राई टू कन्वर्ज, दैट इज ITCZ।
लेकिन ये ITCZ क्या है, जैसे जैसे सन की अपैरेंट मूवमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ये ITCZ नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ITCZ, तो ये जोन क्या होगा, जैसे जैसे सन की मूवमेंट होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंसेस आएंगे और ये ITCZ जो एरिया है या बेल्ट है वो ऊपर नॉर्थवर्ड या नीचे की ओर साउथवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। इसका ऊपर की ओर या नीचे की ओर शिफ्ट होना जो है वो डिफाइन करेगा किसी भी एरिया की क्लाइमेट को। अगर ये जो है समर्स में ये ITCZ, क्योंकि सन की जो है सन रेज जो है वो सीधा कहाँ पर आती है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में इन समर, तो ये ITCZ समर्स में क्या हो जाता है, नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इसकी पोजीशन जो है वो क्या हो जाती है, नॉर्थवर्ड हो जाती है। अब नॉर्थवर्ड पोजीशन होने का मतलब जो हमारा यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया हो जाएगा और यहाँ से जो ये सारा इंडियन ओशन है यहाँ से विंड्स ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, शिफ्टिंग ऑफ ITCZ. ITCZ means intertropical convergence zone where the trade winds try to converge each other at the 5-degree north or south, but it shifted according to the apparent movement of the sun to the north or to the south. But in north, due to the apparent movement of the sun, it shifted to the north. So low pressure area exists in the northern hemisphere or in the Asian continent, which influence the winds movement. इसको हम क्या कहते हैं, मॉनसून ट्रफ के नाम से भी बुलाते हैं। That is also called मॉनसून ट्रफ। जब ये ITCZ नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है तो इसे मॉनसून ट्रफ के नाम से बुलाया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉनसून ट्रफ। थर्ड, हाई प्रेशर एरिया present at the east of Madagascar. अब ये मेडागास्कर क्या है, जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर इसके यहाँ पर जो है ये एक आइलैंड है मेडागास्कर, जहां पर क्या बन जाता है, हाई प्रेशर एरिया। अब यहाँ पर हमारा इंडिया है, तो ये सारा इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का एरिया आ गया, ये सारा इंडियन ओशन आ गया। तो यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है मेडागास्कर पर। अब यहाँ हाई प्रेशर एरिया का मतलब होना यानी, और यहाँ पर लो प्रेशर एरिया का मतलब होना विंड्स का हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करना। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मेडागास्कर जो कि हमारे अफ्रीकन कोस्ट के पास उसका एक आइलैंड है, वहां पर हाई प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है और विंड्स जो हैं वो हाई टू लो प्रेशर एरिया मूव करना शुरू करती हैं। अब यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्यों जनरेट होता है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको एशिया में जनरेट होता है, तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इंडिया में ही जनरेट होता है। दैट इज इंटेंसिव heating of Tibetan plateau. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सारा जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है वो मोस्टली लैंड मास है ना, तो इसका मतलब जो इंडिया का हिमालयन रीजन से ऊपर यहाँ पर जो है तिबेटियन प्लेटू है, वो कैसा है, ये सारा एरिया कैसा है, लैंड मास एरिया है। तो ये पूरा एशिया जो है वो क्या है, लैंड मास एरिया। अब लैंड मास एरिया होने की वजह से यहाँ पर समर्स में बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है और यहाँ क्या क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि डिफरेंशियल हीटिंग है लैंड एंड वाटर की, दूसरा मेडागास्कर पर हाई प्रेशर एरिया है, तो जिससे क्या होगा, यहाँ के हाई प्रेशर एरिया से विंड्स जो है वो तिबेटियन प्लेटू की तरफ मूव करना शुरू करती हैं, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू करती हैं। एक फैक्टर हमने किया था लास्ट
जो है फिफ्थ, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम shifted towards the north of Himalayas कि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो भी क्या होती है, समर्स में हिमालयस को क्रॉस करके नॉर्थ में चली जाती है, और उनकी जगह कौन सी जेट स्ट्रीम आ जाती है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आ जाती हैं, जो पेनिनसुलर इंडिया में ब्लो करती हैं। अब ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या करती हैं, अपने साथ इन जो विंड्स हैं उनके मूवमेंट को स्पीड कर देती है, और यहाँ पर क्या हो जाती है, मॉनसून जनरेट हो जाती है। लेकिन ये तो हुआ हमारा नॉर्मल कंडीशंस में। नॉर्मल कंडीशंस में जो है वो हमारी मॉनसून्स इस तरीके से इन रीजंस के कारण जनरेट होती है। लेकिन जो है इसमें अभी हमने देखा कि मैंने आपको बताया था ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या है कि जो एक सी से दूसरे सी तक वेव्स मूव करती हैं, करंट्स मूव करती हैं, और ये दो तरह की होती है, वार्म करंट और कोल्ड करंट, है ना। तो जो सी है, अगर आप ग्लोब में देखोगे तो इट मींस पैसिफिक जो ओशन है हमारा, और इंडियन ओशन। तो यहाँ पर प्रेशर कंडीशंस जो हैं दोनों में क्या होती हैं, डिफरेंट होती है, पैसिफिक और इंडियन ओशन में। तो विंड्स जो है वो पैसिफिक ओशन में क्या होता है, उस टाइम हाई प्रेशर होता है, और इंडियन ओशन में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो करंट्स जो है वो क्या करना शुरू करती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया मूव करना शुरू करती हैं, यानी पैसिफिक में से इंडियन ओशन की तरफ मूव करना शुरू करती है। ये तो हुआ हमारा नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशन में यानी कि हम ओशंस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा लैंड एरिया है, इसमें कंफ्यूजन नहीं। आप कहोगे कि आप मैम बार बार बोल रहे थे कि इंडियन ओशन में हाई प्रेशर एरिया होता है, तो लैंड पर जो है लो प्रेशर एरिया होता है, बट यहाँ पर तीनों में प्रेशर डिफरेंसेस हैं। पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा हाई प्रेशर होता है एज कंपेयर टू इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इसलिए जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया मूव करना शुरू करती है, करंट्स फ्लो करना शुरू करती है टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। लेकिन लैंड और वाटर में डिफरेंशियल हीटिंग है, यहाँ मिनिमम लो प्रेशर एरिया है, और इस लैंड के कंपैरेटिवली हम इनको कंपेयर नहीं कर रहे, लैंड और इंडियन ओशन में अगर हम कंपेयर करें तो एज कंपेयर टू लैंड एरिया इंडियन ओशन पर क्या होता है, हाई प्रेशर। ठीक है, ये कंफ्यूजन दो। अब ये तो हो गई हमारी नॉर्मल कंडीशंस, लेकिन कुछ सालों में कई बार एक ऐसा रिवर्सल आता है कि पैसिफिक ओशन पर लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है, और इंडियन ओशन पर हाई प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है। अब विंड्स क्या करेंगी, करंट्स क्या करेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेंगी। अब यहाँ पर जब मूव हो ही नहीं रही, मूवमेंट ही नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पर भी मूवमेंट नहीं होगी। नॉर्मल कंडीशन में तो यहाँ मूवमेंट हो रही है, बट कुछ सालों में जब ऐसा एरिया आएगा कि जब पैसिफिक ओशन पर लो प्रेशर है, इंडियन ओशन पर हाई प्रेशर है, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा विंड का, और ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, साउदर्न ऑस्किलेशन। जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एसओ। इट मींस एसओ का आना किसको डिपिक्ट करेगा, वीक मॉनसून्स को। जब यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट ही नहीं होगा तो इट मींस क्या होगा, वहां से मूव लैंड की तरफ विंड्स मूव नहीं करेंगी, और हमारी मॉनसून्स क्या हो जाएगी, वीक हो जाएंगी। तो इट मींस ये रिवर्सल ऑफ मॉनसून्स है कि कई बार हम कहते हैं कि बारिशें बहुत अच्छी हो रही है, और लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ सालों में एक ऐसा टाइम भी आता है जब बारिश बहुत अच्छी होती ही नहीं, बहुत ना के बराबर होती है या बहुत कम होती है। दैट इज ऑल ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंसेस एट द पैसिफिक ओशन एंड द इंडियन ओशन। ठीक, अब इसी चीज को जो है हम देखते हैं। अब ये प्रेशर डिफरेंसेस हम देखेंगे कहाँ पर,
प्रेशर डिफरेंसेस जब हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इस बार मॉनसून बहुत अच्छे होंगे या इस बार मॉनसून जो है लेट आएंगे या इस बार मॉनसून अच्छे नहीं होंगे, ये सारा जो है वो क्या किया जाता है, फोरकास्टिंग की जाती है। अब ये फोरकास्टिंग कैसे की जाती है? पैसिफिक ओशन कोई छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर कहाँ पर देखी जाती है पैसिफिक ओशन में? पैसिफिक ओशन में एक प्लेस है तहीती। तहीती जो है, यहाँ पर हम देखते हैं पैसिफिक ओशन में, यानी जो तहीती प्लेस है वहां पर प्रेशर कंडीशंस क्या है? ये लाई करता है आपका 18 डिग्री 5 मिनट से 149 डिग्री वेस्ट तक। इस पर हम देखते हैं कि प्रेशर डिफरेंसेस क्या है। पैसिफिक ओशन की प्रेशर डिफरेंसेस कहां पर देखे जाते हैं? तहीती में। इंडियन ओशन में यही प्रेशर डिफरेंसेस जो हैं वो देखे जाते हैं डार्विन, जो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल एरिया है डार्विन। तो यहाँ पर जो है इंडियन ओशन का प्रेशर जो है हम मेजर करते हैं, एंड दैट लाइज इन 12 डिग्री 30 मिनट to 131 डिग्री ईस्ट। ये इनकी लोकेशन है। तो कभी भी जब हम फॉरकास्टिंग करते हैं या ये प्रिडिक्ट करते हैं कि इस बार बारिश कैसी होगी, तो हम प्रेशर देखेंगे कि दोनों ओशंस में प्रेशर डिफरेंसेस कितना है। तो प्रेशर डिफरेंसेस अगर ज्यादा है, इट मीन्स क्या होगा? अच्छे मॉनसून आएंगे। लेकिन इनका प्रेशर डिफरेंसेस अगर कम है तो इट मीन्स क्या होगा कि मॉनसून अच्छे नहीं होंगे इस बार, या वीक होंगे। जैसे कि आप पानी है, अब पानी जो है वो स्लोप के साथ साथ फ्लो करता है। अगर स्लोप बहुत तीखा है तो पानी बहुत जल्दी फ्लो करेगा, लेकिन अगर यही स्लोप थोड़ा सा जेंटल हो जाए तो पानी की स्पीड कम हो जाएगी, और जेंटल हो जाए तो पानी की स्पीड और कम हो जाएगी, और बिल्कुल प्लेन एरिया हो जाए तो पानी बहुत ही रेयरली फ्लो करेगा। सेम यहाँ पर है, अगर प्रेशर डिफरेंसेस ज्यादा है तो मॉनसून बहुत अच्छे होंगे, अगर प्रेशर डिफरेंसेस कम होते जाएंगे तो मॉनसून वीक होते जाएंगे। और ये प्रेशर डिफरेंसेस हम देखते हैं पैसिफिक ओशन में तहीती पर और इंडियन ओशन में डार्विन पर। इसके साथ ही एक कंसेप्ट है एल नीनो, जो सदर्न ऑस्किलेशन के साथ ही कंबाइंड होता है। अब ये एल नीनो प्रोसेस क्या है? एल नीनो प्रोसेस की जो हमारा पैसिफिक ओशन है वहां पर जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के कैरिबियन कोस्ट पर कैसे जनरेट होता है? वहां पर हाई प्रेशर, जो साउथ अमेरिका है उसके कैरिबियन कोस्ट पर क्या हो जाता है, यहाँ से कोल्ड वाटर करंट्स चलती हैं। कोल्ड वाटर करंट्स जो है, सॉरी, कोल्ड वाटर करंट्स जो है वो यहाँ से ब्लो करती हैं। कोल्ड वाटर करंट्स का मतलब होना यहाँ टेम्परेचर का कम होना। टेम्परेचर का कम होना इट मीन्स यहाँ पर हाई प्रेशर का होना, है ना। लेकिन कुछ सालों में 2 to 5 years एक ऐसा टाइम आता है, 2 से 5 साल के बीच में एक बार ऐसा होता है कि यहाँ पर कोल्ड वाटर करंट्स की जगह यहाँ पर क्या फ्लो करती हैं? वार्म करंट्स फ्लो करती हैं। अब वार्म करंट्स फ्लो करेंगी तो वो यहाँ के टेम्परेचर को क्या कर देंगी? इंक्रीज कर देंगी। टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब यहाँ हाई प्रेशर की जगह लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। जब यहाँ लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा तो इट मीन्स क्या होगा कि जो हमारा लो प्रेशर एरिया है वो अपनी तरफ करंट्स को खींचेगा, ना कि वहां से जाएगी। तो जो पैसिफिक ओशन का यहाँ पर हमारा ये कैरिबियन कोस्ट है, कैरिबियन कोस्ट पर क्या होता है कि 2 से 5 साल में एक ऐसा फिनोमिना होता है कि जहां पर कोल्ड वाटर करंट्स की जगह वार्म करंट्स जो हैं वो ब्लो करना शुरू करती है, जिससे प्रेशर जो चेंजेस हैं वहां पर आ जाते हैं, और करंट्स जो हैं वो पैसिफिक टू इंडियन की बजाय इंडियन टू पैसिफिक ब्लो करना शुरू कर देती है। इस चीज को क्या कहा जाता है? एल नीनो। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एल नीनो। एल नीनो जो है, नीनो वर्ड जो है वो एक
क्रिश्चियन वर्ड है जिसको का मतलब है बेबी क्राइस्ट। अब इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो इन दैट ऑकर्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दैट इज नोन एज एल नीनो। और ये जो है साउदर्न ऑस्किलेशन के साथ मिलकर मॉनसून्स को रिवर्स कर देता है और इसे क्या कहा जाता है, ENSO, एल नीनो साउदर्न ऑस्किलेशन। तो कई बार जो हम देखते हैं कि मॉनसून्स जो हैं वो लेट आ रही हैं या फिर बहुत वीक मॉनसून्स है, इस साल बारिश अच्छी नहीं हुई, दिस इज ऑल ड्यू टू द ENSO। यहाँ तक अभी तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इंडियन मॉनसून जो हैं वो कैसे, जो मॉनसून जो हैं वो इंडिया में कैसे एंटर करती हैं। इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ यू कैन आस्क नाउ, जस्ट रेज योर हैंड। चलिए फिर आगे करते हैं। अब आता है कि मॉनसून्स, ये तो हमने देख लिया कि पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन में विंड्स और करंट्स मूव करेंगे, इंडियन ओशन से लैंड एरिया में, इतना तो हो गया आपका। इसके बाद जो है इंडिया में कैसे एंटर करती हैं जो मॉनसून्स हैं। सबसे पहले इंडियन मॉनसून्स की हम बात कर रहे हैं। इंडियन मॉनसून जो है वो दो ब्रांचेस के रूप में इंडिया में एंटर करता है। फर्स्ट ब्रांच है अरेबियन ब्रांच और दूसरा है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब इंडिया का ये पेनिनसुलर पार्ट है, यहाँ पर आपका सारा इंडियन ओशन है। अब क्या करेंगे, पैसिफिक ओशन से जब विंड्स यहाँ आएंगे तो ये विंड्स जो है वो क्या करेंगे, यहाँ मूव करेंगे टुवर्ड्स द लैंड एरिया, because there is a low pressure area at the Tibetan plateau, but there is as compared to high pressure area in the Indian Ocean. So winds move towards the low pressure area from the high pressure area. अब विंड्स जो है वो नॉर्थवर्ड मूव करना शुरू करती है, लेकिन इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है वो इस विंड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक ब्रांच इधर निकल जाती है, दूसरी ब्रांच जो है वो यहाँ निकल जाती है। दिस ब्रांच इज कॉल्ड अरेबियन सी ब्रांच एंड दिस इज कॉल्ड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब ये जो स्टार्टिंग है वो कब होती है, दैट स्टार्ट्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून। जून के स्टार्टिंग में क्या होता है, ये मूव करना शुरू कर देती है। अब ये जो मूवमेंट है, ये वाली जो है हमारी साउथ वेस्ट मॉनसून कहलाती है, क्योंकि ये ब्लो करती हैं साउथ टू वेस्ट। एक इधर निकल गई और एक अरेबियन की तरफ। अब इधर से ये जो विंड्स आ रही है ये दोबारा से क्या करेंगी, दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी। एक ब्रांच तो वेस्टर्न कोस्ट पर और दूसरी ब्रांच जो है वो इस तरीके से सीधा। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे क्या है, वेस्टर्न कोस्ट, जहां पर ये जो बॉम्बे है, बॉम्बे में यहाँ पर 10 जून तक जो है वो यहाँ पर हमारे मॉनसून पहुंच जाती हैं। दूसरी जो है बे ऑफ बंगाल की ब्रांच जो है वो सीधा निकलती है और कहाँ पहुंचती है, असम एरिया, जहां पर ये भी जून के फर्स्ट वीक तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पर दो तरीके से हमने कहा कि मॉनसून जाती है। वेस्टर्न साइड से आने वाली ये तेज हवाएं इंडियन पेनिनसुलर पार्ट के कारण दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट इज कॉल्ड अरेबियन ब्रांच, सेकंड इज बे ऑफ बंगाल। अरेबियन ब्रांच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, वन मूव टुवर्ड्स द Bombay area, Maharashtra area, and second it moves towards the Saurashtra area. These monsoon winds reaches at the Maharashtra in the first week of June, and while the Bay of Bengal branch reaches Assam in the first week of June.
अब ये जो ब्रांचेस हैं वो क्या करती हैं, जैसे ही यहाँ पर आएंगी तो यहाँ पर इनको क्या मिलेगा, हिल एरिया। यहाँ वेस्टर्न घाट आ गए, यहाँ पर गारो खासी जयंतिया, ये जो है हिल्स आ गए, जिससे यहाँ पर क्या होगा, कई दिनों तक लगातार जो है वो वहां पर रेनफॉल होता है। और जब ये कंटिन्यूअसली रेनफॉल होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, बर्स्ट ऑफ मॉनसून। When the monsoon comes, the rainfall occurs several days continuously. That is called burst of monsoon. अब यहाँ वाली ब्रांच की हम बात करें तो यहाँ क्या हो गया कि जब ये ब्रांच यहाँ तक पहुंचती है तो इसके बाद यहाँ पर क्या है, हिमालयस। अब ये विंड्स जो है वो हिमालय को क्रॉस नहीं करती, बल्कि हिमालय इनके आगे क्या करता है, एक ऑब्स्टेकल का काम करता है, जिससे ये टकराकर, अदरवाइज क्या होता है, हिमालयस ना होते तो ये विंड्स असम में बारिश करके सीधे निकल जाती, लेकिन हिमालयस की पोजीशन के कारण ये विंड्स उससे टकराकर वेस्टवर्ड मूव कर जाती है, जिससे हमारा यहाँ का जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का वो रेनफॉल रिसीव करता है। और मिड जून तक ये जो विंड्स हैं वो कहाँ तक पहुंच जाती है, गंगा प्लेन तक पहुंच जाती है। ऐसे ही यहाँ से ये जो मॉनसून है वेस्टर्न घाट से निकलकर ये भी मॉनसून कहाँ तक पहुंच जाती है, दिल्ली तक, यानी गंगा प्लेन तक ये मॉनसून भी पहुंच जाती हैं और यहाँ आकर ये दोनों ब्रांचेस आपस में मिल जाती है। तो जून के एंड तक ये जो है सारा ऑलमोस्ट नॉर्दर्न पार्ट जो है इंडिया का कवर कर लेती हैं और दोनों जो ब्रांचेस हैं वो गंगा प्लेन में आकर मर्ज हो जाती हैं। अब हम कहते हैं कि जो अरावली है, जो राजस्थान एरिया है, that receives very little rainfall during the monsoon season because this branch runs parallel to the Aravalli ranges. यहाँ हमारे अरावली रेंजेस है तो ये मॉनसून जब यहाँ पर आती है विंड्स तो ये सीधी निकल जाती है और इसलिए हमारा जो राजस्थान का ये एरिया है, वेस्टर्न पार्ट है अरावली का, वो मॉनसून रिसीव नहीं करता, ये रेनफॉल रिसीव नहीं करता, जबकि जो ईस्टर्न पार्ट है राजस्थान का, दैट रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग ड्यू टू दिस सेकेंड ब्रांच ऑफ मॉनसून। अगर अरावली की जो कंडीशन है या इसकी पोजीशन है वो इस तरीके से होती तो सबसे ज्यादा रेनफॉल कौन रिसीव करता, राजस्थान रिसीव करता। ये हमने देखा कि हमारे मॉनसून्स जो हैं वो कैसे एंटर करती हैं इंडिया में। अब इन मॉनसून जो हैं वो कैसे इंडिया में सीजन्स डिफाइन करते हैं, कौन कौन से इंडिया के मेन सीजन्स हैं, क्या कंडीशंस हमें इन सीजन्स में मिलती है, प्रेशर कंडीशंस क्या है, रेनफॉल कंडीशंस क्या है, ये सारा हम जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर अब तक आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एक बार फिर से हम मॉनसून रिपीट करते हैं। समर्स में क्या होता है हमारे कि इंडियन जो ओशन है वहां पर हाई प्रेशर होता है, जबकि जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है या तिब्बतियन प्लेटू है वहां पर हमारा क्या होता है, लो प्रेशर एरिया होता है। तो जो पैसिफिक